जो टॉपिक है पादप जगत से है। आज का जो टॉपिक है पादप जगत से है और सेट नंबर 1 है। और हर सेट में क्या होता है 20 क्वेश्चन होता है और हर सेट में 20 क्वेश्चन होता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम 2 सेट हल कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकी, वर्गीकरण का। तो उसको जो पिता जो कहा जाता है उसको एक नाम था, वैज्ञानिक था, नाम था लिनियस, ठीक है। तो लिनियस वैज्ञानिक को जो थे उनको वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो वो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 2 क्या है, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द्वि नाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वे हमारे वही हैं जो अब उपनाम बताए थे, क्या थे, लीनियस थे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, लीनियस थे द्विनाम पद्धति के भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम मतलब किसके द्वारा, किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा वो वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा जो पुष्पित पौधे होते हैं उसको किस में रखा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा वो थैनोरोगेम्स के में अंतर्गत उसको रखा जाता है, वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये ध्यान दीजिए किस में है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपुष्पित पादपों को रखा जाता है, ठीक है। अपुष्पित जो माने पौधे होते हैं वो किस में रखा जाता है। अभी पुष्पित की बात हुई तो अब आया है अपुष्पित। तो अपुष्पित रखा जाता है क्रिप्टोगैंस में रखा जाता है। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वर्गीकरण की आधार ही इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा आधार की जो इकाई होती है वो स्पेसीज होती है। तो स्पेसीज हमारा ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइटा होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोफाइटा होते हैं, हाइड्रोफाइटा से संबंधित हैं जलीय जीव का, जलीय पौधे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है, ठीक है। जिसमें पौधे के नामों को 2 शब्दों में, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेकिंग है, 2 शब्दों में लिखना है। तो जो बताते हैं उनके वंश और जाति को, जाति और किस्म को, कुल और वंश को, गण और कुल को। तो ध्यान दीजिएगा जब द्विनाम पद्धति होते हैं तो वो 2 चीज़ को बताता है, पहला बताता है वंश को बताता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमें बताता है जाति को बताता है, ठीक है। तो जाति को बताता है। तो इस प्रकार का देखा जाए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है जिन पौधों पर बीज बनते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए वो कहलाते हैं अनावृत्ति बीज होते हैं। अनावृत्ति की परिभाषा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हैं 10 जीवाणुओं की खोज किसने की है। तो ध्यान दीजिएगा जीवाणुओं की जो खोज है वह फ्लेविन ने की है, लेम्बर ने की है, टेमिन ने की है, ल्यूएन हॉक ने की है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ल्यूएन हॉक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है जीवाणुओं से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा कथन जो होते हैं सही है। तो ध्यान दीजिएगा सभी जीव जो होते हैं स्वपोषित होते हैं, गलत, ठीक है। सभी जीव जो होते हैं विधिपोषी होते हैं, ये भी गलत, विधिपोषी भी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तीसरा ऑप्शन सी है अधिकांशतः जीवाणु जो होते हैं जीवाणु विषमपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। तो भाई कुछ ये भी हो सकते हैं, विधिपोषी भी हो सकते हैं और कुछ होते हैं स्वपोषी हो सकते हैं। तो ये सही जवाब किसका हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है किंतु क्योंकि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, ये कठोर
कोशिका भित्ति होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इसे जो होते हैं पौधे माना जाता है जुगाड़ुओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीवांकीय कोशिका में नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए जीवांकीय जो कोशिका होता है, जीवांकीय मतलब जीवित कोशिका में नहीं होता है। तो देखो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका कला भी होती है, राइबोसोम नहीं होती है, शुद्ध कणिका नहीं होती है। ठीक है, तो शुद्ध कणिका नहीं होती, तो ऑप्शन पूछा क्या है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, शुद्ध कणिका नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 13 माने क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणुओं की साधारणतः आकृति क्या होती है। तो ध्यान दीजिए जो साधारणतः जो आकृति होती है वह होता है छड़ रूपी होता है। कैसा होता है, छड़ रूपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो आकार में जो जीवाणु जो आकार में छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसे आपको मानना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। तो इसे क्या दंडाणु कहते हैं। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है दंडाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऐसे गोल जीवाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु जो होते हैं कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए जो गोल जीवाणु होते हैं उसे कोशस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो एक सर्पिल जो जीवाणु होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो एक सर्पिल होता है उसे स्पाइरलियम कहते हैं। स्पाइरलियम कहते हैं, स्पाइरलियम जो है ऑप्शन डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो वास्तविक जो केंद्र होता है वह हमारे जीवाणुओं में जो होता है अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक संख्या में जो हमारे जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 20 है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण का आशय कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण का जो आशय वहाँ पर होता है वह किससे होता है, जो प्रकाश, ये वर्ड की लवक। ठीक है, वर्ड की लवक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का जो सेट देखते हैं। आगे का जो सेट है वह क्या है, सेट थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 होना चाहिए। सेट नंबर 2 है हमारा, सेट ऊपर 1 था, यहाँ नीचे 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेट 2 में देख लेते हैं। सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, पास्ट प्रसिद्ध थी। तो ध्यान दीजिएगा पास्ट प्रसिद्ध है। तो पास्ट जो प्रसिद्ध होता है वह रोगों की जन्म, मैंने कहा कि जन्म थियरी के लिए। ठीक है, पास्ट जो होता है प्रसिद्ध है तो मैंने रोगों के जन्म थियरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। कौन सा सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव की बात करते हैं तो सबसे छोटा जीव वो जो होता है देखो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। सब लोग सोचते हैं वायरस है, तो वायरस हमारा नहीं है ना, तो जीवाणु ही है। ठीक है, नहीं तो ईस्ट ही है। तो हमारा कहता है ऑप्शन सी के साथ होगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल या वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं कहलाते हैं। जो वायुमंडल में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रोजन में बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ ग्रंथिकाओं मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा मूल ग्रंथिका हमारा कहाँ पाई जाती है। तो मूल जो ग्रंथिका होती है वो हमारे जो होते हैं ल्यूमिनस पादपों में पाई जाती है। लेकिन क्या सभी में पाया जाता है कि कुछ में, तो ध्यान दीजिए कुछ ही में जो होता है ल्यूमिनस ग्रंथि जो होती है उसमें पाई जाती है। तो ल्यूमिनस ग्रंथि पादपों में पाई जाती है। लेकिन अब ऑप्शन क्या दिया है कि कुछ ल्यूमिनस पादपों में और कुछ अन्य पादपों में भी। और अब इसको हम कन्फ्यूजन है कि इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद केवल लगा दी तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, सभी में वो भी नहीं होगा, और सभी पौधों में तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन किसके साथ, तो कुछ में हो जाएगा। कुछ मैंने कहा कि
लेम्यू मीन्स पादपों और कुछ अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से ही हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। 5 क्या है? अधिकतम जो होते हैं नमक वाले अचार में जीवित जीवाणु जो होते हैं जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इसमें देखो मैं टाइपिंग में से क्योंकि हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या होता है कि जब हम इसमें नमक डालते हैं, जैसे ध्यान दीजिए जिसमें नमक है, जब इसमें नमक डालते हैं जो इसमें जीवाणु होते हैं ना उसका जो होते हैं जीव द्रव्य टूट जाता है और टूट होकर वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जीवाणु ऐसे टूट जाएंगे और टूट टूट होकर समाप्त हो जाएंगे। तो वे इस प्रकार अगर देखें तो इसमें किसी में मिलता है ऑप्शन, तो उसको देख लेते हैं। हाँ, जो आए जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अचार में जीवाणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो थे तभी तुम्हारे वो जीवित हुए। ठीक है, लवक नमक समंदन कहते हैं, ऐसी भी इसमें कोई बात नहीं, जीवाणु के नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीव है। तो ध्यान दीजिए कि मानव के आंत में जो पाए जाने वाला जो जीव होता है, आपको मालूम होगा कोलाई के नाम से एक जीव था। क्या नाम है? कोलाई। तो आपको क्या नाम है उसका? अगर पूरा नाम देखें, ऑप्शन क्या है? कैरिनो बैक्टीरिया, ये नहीं था। एसरी सीआई माने एसर सीआई कोलाई, तो एसर कोलाई जो थे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है तपेदिक टीबी का उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो ध्यान दीजिए टीबी को उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है वह कौन सा होता है? तो ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पूछा भी जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आपको क्वेश्चन जो होते हैं बी हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा भोजन की जो विषाक्तता उत्पन्न होती है वह स्टेडियम बैटुलिनम द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, तो इसको आप ये कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो होता है 10। 10 में क्या है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो इसमें दो दिया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो ध्यान दीजिएगा इसके जीवाणु की बात किया है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि एक होगा, एक से क्या हुए 2 हुए ना। ठीक है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर होगा, तो एक बार एक था 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये 20 जो होता है कितने बार बनेंगे? एक देखिए 1 घंटे में 20 कितने बार बनते हैं? 2 बार बनेंगे, 1 2 3, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ये भी 20, मतलब कितने बार? 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर ये 2 घंटे की बात करते तो 20 कितने बार बनेंगे? 6 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 6 बार बनेगा। तो 2 का पावर, ठीक है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6। 2 का पावर 6 बराबर करते हैं कि 64 के। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? 64। कोशिका का डिवीजन होता है, जैसे कि जिस प्रकार से वो विभाजित हो रहा है, आप इसको थोड़ा शांत से हल करेंगे तो फुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नांकित में कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजनीकरण की स्थिरीकरण के ध्यान दें, जितने भी फसलीय दलहन पौधे हैं, जो दलहन पौधे होते हैं उन्हीं में ये गुण पाया जाता है नाइट्रोजनी स्थिरीकरण की। इसमें क्या होता है कि मैंने कहा राइजोबियम एक क्या होती है? राइजोबियम एक क्या होती है? वायरस की बैक्टीरिया, इसमें गुण पाया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो होते हैं फली पौधे में होता है, क्योंकि गेहूँ हमारा दली नहीं है, दाल नहीं है, ये भी दाल नहीं है और मकाई भी नहीं है, तो हमारा फली पौधे में होता है, तो ऑप्शन किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ध्यान देंगे लेग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का जो होता है अवशोषण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होते हैं बैक्टीरिया में होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया में होता है? ध्यान दीजिएगा जो रोग होता है बैक्टीरिया में, ये देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बैक्टीरिया में कौन सा रोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा टीबी होता है, तपेदिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। 14 में क्या है? मृदा की धान में को पैदावार करने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिए मुक्त जीवी जो जीवाणु होता है वह आपको मालूम हो जाए कि एना बिना होता है। कौन सा होता है? एना बिना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन
प्रशीतन खाद्य परिष्करण में मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा मदद करता है, तो ध्यान दीजिएगा जैविक रासायनिक की दर को कम कर देता है। ठीक है, किसी भी जैविक जो रासायनिक जैसे कि जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें जो है जैविक क्रिया जैसे कि जो सड़ने की प्रकृति होती है वो धीरे धीरे इसको ऐसा माहौल दे देते हैं कि वो उसके जो जो इसमें जो फल है हमारा इसके अंदर जो होते हैं, जैसे फल हो गया, इसके अंदर जो रासायनिक क्रिया होगी तभी तो वो सड़ेगा। तो ये जो क्रिया जो होती है धीरे हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही जमाने के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दही को जमने के लिए मैंने कहा लैक्टोबैलिसस। दही की बात करें, दूध की बात करें, सब जो होते हैं दूध के खट्टे होने की बात करें लैक्टोबैलिसस, ये दूध में ही पाया जाने वाला एक प्रकार का जो होता है ये सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो जितना भी अगर दूध से संबंधित है तो लैक्टोबैलिसस ही आपको मार देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 17 निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो ध्यान दीजिएगा दूध खट्टा होना भी जो होते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है, क्योंकि लैक्टोबैलिसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। आपको कितने बार बता चुके हैं कि जो दूध जो होता है लैक्टोबैलिसस। ठीक है, तो लैक्टोबैलिसस हमारा इसमें दिखता है। तो ये जितने भी जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन को क्या कहते हैं बार बार घूम के पूछता है कि दूध के दही में बदलने में या दूध का खट्टा होने में, तो ये कुछ भी कुछ घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंने कहा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु है। तो ध्यान दीजिएगा जीवाणु की, क्योंकि आपको बताया था फली में होता है, कैसे जो फली जो होते हैं ऊपर जो बताया था फली में होता है। तो फली में जो होता है कि वह जो होता है नाइट्रोजन का जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण पाया जाता है। जितने भी दाल हैं दलहन पौधे में सभी में पाया जाता है। तो ये जो होता है इसके जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो वो जो जीव होता है वो क्या होता है, राइजोबियम होता है। ऑप्शन क्या होता है, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। ध्यान दीजिएगा जो विषाणुओं की जो खोज किए थे वह ऑप्शन जो थे मालूम होना चाहिए आपको, लिवानोवस्की थे। ठीक है, लिवानोवस्की थे। एक चीज़ आपको और मालूम होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं हम, वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जीवाणु की बात करें तो कौन खोजे थे, तो लुवेनहॉक थे। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए।